तो नेक्स्ट मूव करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में लिंग्विस्टिक कंपोजिशन. व्हाट इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन? लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या लैंग्वेज बोलती है वो हमें इसमें स्टडी करना रहेगा. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ये हमें पता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्यों है, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और एक स्टेट में अगर आप जाएंगे तो एक स्टेट में भी एरिया वाइज काफ़ी लैंग्वेजेस चेंज होती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, इस इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. सो अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड एज मैनी एज 549 डायलेक्ट्स. सो लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में क्या होता है कि एक तरीके से ऐसे देखिए कि जो डायलेक्ट होता है वो एक वेरिएंट होता है किसी एक लैंग्वेज का. अगर मान लीजिए जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, तो जब हिंदी लैंग्वेज के रीजनल वेरिएशंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलने का तरीका, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायलेक्ट हो जाएगा. सो तो ये, और इन दिस context of modern India there are about 22 scheduled languages and a number of non-scheduled language. तो ये आप को ज़्यादा नहीं देखना है कि क्या है ये लैंग्वेजेस, बस इतना देखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पता हो कि क्या होता है. अगर आपको नहीं पता तो इसको गूगल कीजिए. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सारी बेसिक नॉलेज है जो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए. तो जो लिंग्विस्टिक जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं वो किस में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं. सी आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट इज माय इंटेंशन. माय इंटेंशन इज टू लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग, ताकि आप लोग उसको खुद से सीखना भी शुरू करें. अगर कोई बुक में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको गूगल कीजिए. गूगल इज़ द फास्टेस्ट वे जिससे आप नई चीज़ें सीख सकते हैं. तो बहुत से वर्ड्स होते हैं जो, ये सब वर्ड्स इसमें इसलिए मेंशन किए गए हैं बिकॉज एनसीईआरटी को लगता है कि स्टूडेंट्स को ये बेसिक नॉलेज है. तो ये चीज़ें आप चेक कीजिए. Among the scheduled language, the speakers of Hindi have the highest percentage. तो जो हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो इंडिया में उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है. The smallest language group are संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स. तो ये किससे पता लगता है, ये जो हमारा सेंसस होता है, जब हमारे कंट्री में सेंसस होता है तो उसमें लैंग्वेज भी लोग कौन सी बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड की जाती है. तो जब ये लैंग्वेज रिकॉर्ड की जाती है तो फिर उसका बाद में परसेंटेज निकाला जाता है कौन सी लैंग्वेज के कितने लोग हैं. सो हाउएवर it is noticed that linguistic region in the country do not have a sharp and distinct boundary. Rather they gradually merge and overlap in the respective frontier zones. तो क्या है, मतलब जैसे हमारे पास स्टेट्स की बाउंड्रीज है, इंडिया के मैप में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज है. हर स्टेट के साथ एक एसोसिएटेड लैंग्वेज भी है जो उस स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज मानी जाती है. जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बट इस लैंग्वेज का कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है बिकॉज इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग और जगह भी रहते होंगे. तो इसलिए देयर इज़ नो एक स्पेसिफिक बाउंड्री जिससे लैंग्वेज का एरिया डिसाइड किया जा सके. सो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेजेस फैमिली. तो कोई भी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं या वर्ल्ड की भी टोटल लैंग्वेजेस हैं उनको लैंग्वेज फैमिलीज में क्लासीफाई किया जाता है. यानी वो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन है विच हैव देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेस और ग्रुप्स. सो ये आगे डिटेल में इसमें दिया हुआ है आपके टेबल में, जिसको देखते हैं कि 4 कौन कौन से फैमिलीज हैं. ये 4 फैमिलीज हैं आपकी लैंग्वेज की. तो ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल पे भी फॉलो किया जाता है इसको, इस क्लासिफिकेशन को. तो ये क्या है, फैमिली. फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, सब फैमिली. फिर क्या हुआ, उसकी ब्रांच, और उसमें कौन से एरिया में वो बोली जाती है.
तो नंबर 1 कौन सी है? ऑस्ट्रिक। नंबर 2 कौन सी है? द्रविडियन। नंबर 3 कौन सी है? साइनो टिबेटन। एंड नंबर 4 कौन सी है? इंडो यूरोपियन। सो ये क्या है? बिकॉज इसको ऐसे समझिए कि वर्ल्ड में बहुत सी, जैसे इंडिया में ही 179 लैंग्वेजेस हैं और वर्ल्ड में भी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी। तो जब हम सर्वे करते हैं, सेंसस करते हैं, तो क्या होगा, हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कैसे ये लैंग्वेज को क्लासीफाई हम कितने ग्रुप्स में कर सकते हैं। तो जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, जो एक तरीके से कि कह सकते हैं आप, जो लैंग्वेज को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, तो वो इनको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जब वो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, तो ये सारी चीज़ें जब वो चेक करते हैं तो उनको ये सब क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये वो इन 179 लैंग्वेजेस को क्लासीफाई करते हैं। तो ये 4 कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं? नंबर 1 ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो टिबेटन एंड इंडो यूरोपियन। तो इसमें देखिए इंडो यूरोपियन में सब फैमिली क्या है? इंडो आर्यन। तो इसमें आप अगर देखेंगे ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट, ईरानियन, डार्डिक एंड इंडो आर्यन। तो इंडिया में जो इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन क्यों है? बिकॉज इस फैमिली की कुछ लैंग्वेजेस यूरोप में भी बोली जाती हैं, उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इंग्लिश भी एक इसका पार्ट है। तो अभी हम सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ईरानियन, टार्डिक एंड इंडो यूरोपियन। किस एरिया में बोली जाती हैं? जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान। जो ये हमारी हिंदी और ये लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? आपकी इंडो यूरोपियन। साइनो टिबेटन में भी 2 हैं, टिबेटो म्यांमारी और सियामीज चाइनीज। तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? तिब्बत एंड हिमालयन रीजन है, जो नॉर्थन असम और म्यांमार के रीजन में। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे बोली जाती हैं। इस तरीके से द्रविडियन लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती हैं? साउथ इंडिया में। साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो, वहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ये पता लग गया कि किस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। जो सदर्न स्टेट्स हैं, तमिल हो गई, जैसे तमिल, तेलुगु, ये सारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये इंडिया की द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। और वैसे ये आपकी ऑस्ट्रिक लैंग्वेज है, फैमिली है। तो ये आपका लैंग्वेज फैमिली सिस्टम हो गया। इसके बाद अगला कॉम्पोजिशन क्या होगा? रिलीजियस कॉम्पोजिशन। रिलीजियस कॉम्पोजिशन में क्या रहेगा? रिलीजन इज दी, व्हाट इज दी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट आर दी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। सो रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। तो ये तो हमें पता है कि रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ किससे डिटरमाइन होती हैं? रिलीजन से। सो सिंस रिलीजन वर्चुअली परमिएट्स इनटू ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स फैमिली एंड कम्युनिटी लाइव्स। तो रिलीजन का इम्पैक्ट जो भी हमारी सोसाइटी है और जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट डालता है। चाहे वो हमारा मैरिज फंक्शन है, चाहे वो हमारा बर्थ होने के बाद जो फंक्शंस होते हैं, डेथ सेरेमनी है, जो भी है, अलग जितने भी तरह के होते हैं। अगर मान लो कोई नया घर लेता है, न्यू हाउसेस लेते हैं, तो ये सारे जो हम करते हैं वो किससे इम्पेक्टेड है? रिलीजन से। इवन अगर कोई नई कार लेके आता है तो उसको वो टेम्पल में या कहीं और लेके जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीफ। सो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन वाले अपनी पर्टिकुलर जो भी उनको बिलीफ है उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं। सो इसीलिए इस रिलीजियस कंपोजिशन को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन द कंट्री, ये आपका अपेंडिक्स में दिया हुआ है, जिसमें एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कौन से रिलीजन का कौन से रिलीजन के लोगों का परसेंटेज कितना है। ये आपको इस अपेंडिक्स में दिया गया है, यानी ये आपके लास्ट पेजेस में है एनसीईआरटी के। शोज दैट देयर आर सर्टेन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लार्ज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ वन रिलीजन। तो क्या होता है, किसी एक रीजन में वन रिलीजन एक ज़्यादा होता है, तो दूसरे एरिया में क्या होगा, दूसरा रिलीजन या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वेरी करेगा। सी ये है इंडिया, इसको ऐसे देखो। फिर इसको डिवाइड किया गया स्टेट्स एंड यूटीज में। फिर आगे फर्दर इनको किस में डिवाइड किया गया? डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपको पता होगा आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है।
तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है हम तीनों लेवल पे देखते हैं, यानी गवर्नमेंट जब इसको डाटा को रिकॉर्ड करती है तो वो तीनों लेवल पे देखती है। इंडिया लेवल पे ओवरऑल हम चेक करते हैं, जैसे हमने सेक्स रेशियो और इसका एज स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वो इंडिया लेवल पे। फिर हम स्टेट्स लेवल पे पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सेक्स रेशियो क्या है। फिर हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखेंगे कि क्या सेक्स रेशियो है उस डिस्ट्रिक्ट का, या कौन से रिलीजन के लोग उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो ये 3 लेवल पे जो होती है पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। तो इसको आगे रीड करते हैं। Hindus are distributed as a major group in the many states ranging from 70 to 90% because Hindus are in majority in India। तो वो उनका परसेंटेज भी वेरी करता है एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और कुछ स्टेट्स में क्या है हिंदूज भी माइनॉरिटी में है, वहाँ पे क्या है जो मुस्लिम्स हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले वो लोग मेजोरिटी में हैं। तो ये क्या होती है, ये सब क्या होती है, डेमोग्राफी होती है हर कंट्री की। डेमोग्राफी में सारा कुछ आ जाता है, किस तरह के लोग हैं, कितनी लैंग्वेज, कितनी उनकी एज स्ट्रक्चर है, एज क्या है, सेक्स क्या है, सारी चीज़ें इसमें क्या आ जाती हैं डेमोग्राफी में। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आगे रीड करेंगे। ये परसेंटेज दी गई है आपकी 2011 के सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 के सेंसस में क्या था, पॉपुलेशन और ये रिलीजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें आप देखिए मिलियंस का मतलब क्या था, 10 लाख, मैंने आपको बताया था मिलियन मतलब 10 लाख। तो ये क्या हुआ 96 करोड़। और ये टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन का हिंदूज का कितना है 80% ऑलमोस्ट यू कैन से। सो ये परसेंटेज हर रिलीजन के लिए वेरी करता है। तो इसीलिए ये डेटा सारा कहाँ से आता है, सेंसस से आता है। तो आगे रीड करते हैं। मुस्लिम्स दी लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी आर कंसंट्रेटेड इन, जो मुस्लिम्स हैं वो कंट्री इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मेजोरिटी इन द सेंस देर आर 6 मेजोरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन्स इन दी कंट्री, 6 अदर देन हिंदू। माइनॉरिटी क्या होते हैं, जिनका नंबर कम होता है। तो हिंदूज आर इन मेजोरिटी। सो अभी जो 6 है उनमें मुस्लिम सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में। मुस्लिम्स द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी आर कंसंट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डिस्कस कर रहा है कि कैसे। और लक्षद्वीप एक यूटी है जहाँ पे मुस्लिम्स आर इन 93 मोर देन 93%। तो 93% से ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ पे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सो रिलीजन एंड लैंडस्केप, इसमें देखिए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन ऑन द लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू द सेक्रेड स्ट्रक्चर। सेक्रेड स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क हो गई, चर्च हो गई, ये सारी क्या है सेक्रेड स्ट्रक्चर्स। यूज ऑफ सेमेटरीज, सेमेटरीज क्या होता है जहाँ पे हमारी डेथ राइट्स होती हैं। जैसे हिंदूज में क्या होते हैं क्रीमेशन करते हैं, जलाते हैं, जिसको शमशान घाट बोलते हैं। और क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में क्या होते हैं बॉडी को दफनाते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेमेटरीज होती हैं, असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रूव्स एंड कुछ रिलीजन्स में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो प्लांट्स एंड जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। सो ये क्या होता है रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड लैंडस्केप। दीज में रेंज फ्रॉम इन कॉन्स्पिशियस विलेज श्राइन्स टू लार्ज हिंदू टेम्पल्स। तो जैसे अगर आप हिंदू रिलीजन में देखेंगे तो पीपल के पेड़ की वर्शिप करते हैं हम लोग, तो ये एक स्मॉलेस्ट थिंग है। या तुलसी की पूजा करते हैं, तो ये क्या है एक सबसे छोटी चीज़, यानी अगर देखा जाए छोटा एग्जांपल। फिर उसके बाद अगर आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो कुछ एरियाज में क्या होता है पूरे फॉरेस्ट की पूजा की जाती है, जिसको सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। सेक्रेड क्या होता है, सेक्रेड ग्रूव्स। तो वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, वहाँ पे पेड़ काटना अलाउड नहीं होता। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। फिर टेम्पल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लोग रिलीजन के हिसाब से फॉलो करते हैं। दीज में रेंज फ्रॉम, ये हो गया ठीक है। दीज टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वाराज, मोनेस्ट्रीज एंड चर्चेज डिफर इन साइज। तो वो एरिया के हिसाब से वेरी करेगा। तो वेरिएशन एक किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है।
तो अभी आगे देखते हैं बट हाउ क्रिश्चियंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बाकी आपको रीड करना है डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टेट में क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। जैसे गोवा में, मेघालय में सिख अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आर कंसंट्रेटेड इन पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, इन 3 स्टेट्स में ज़्यादा हैं। और जो जैन एंड बुद्ध हैं ये इंडिया की स्मॉलेस्ट माइनॉरिटीज़ हैं जो किसी एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। वैसे हैं कुछ एरियाज में उनकी पॉपुलेशन है बट एज़ कम्पेयर टू बाकी रिलीजन ये इतने कंसंट्रेटेड किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं है। तो जैसे जैन एंड बुद्ध इज द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया have their concentration only in selected areas of the country. Jains have major concentration in the urban areas of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra. तो जैन है वो इन एरियाज में ज़्यादा रहते हैं, while the Buddhists are concentrated mostly in the Maharashtra. The other areas of Buddhist majority are Sikkim, अरुणाचल प्रदेश. So इन एरियाज में कौन सी पॉपुलेशन है? बुद्धिस्ट पॉपुलेशन. So उसके बाद आते हैं जोरोस्ट्रियंस. जोरोस्ट्रियंस क्या है? वो काफ़ी महाराष्ट्र में भी काफ़ी रहते हैं जोरोस्ट्रियंस. सो अभी लास्ट पार्ट है इसका जिसमें देखेंगे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट वर्क दे आर डूइंग. सो वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे इसमें कि क्या वो काम करते हैं, वो हम आगे रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.